Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And आज के हम इस वीडियो में UPS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे उनमें इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। सो गाइज UPS सब्जेक्ट है, इसका सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आपका अप्रॉक्स UPS के बहुत सारे पार्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से कवर कर लेंगे, क्योंकि ये UPS का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फीचर ऑफ UPS। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज UPS मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, एंड इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स में लाइक हो गया आपके पास इनहेरिटेंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, फिर आपका हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म, फिर आपके पास डाटा हाइडिंग, ऐसे बहुत सारे इसके कुछ टाइप्स हैं। तो आपको उन सभी जितने भी इसके टाइप्स हैं या इसको फीचर्स भी बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को अगर आप डिटेल में स्टडी कर लेंगे, लाइक क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का डिफरेंस हो गया, देन उसके आप एक एक प्रोग्राम कर लेंगे। तो लाइक अगर आप सभी टॉपिक्स को इन डिटेल कवर कर लेंगे तो आप ऐसा समझ लें कि आपके जो 40 to 50% सिलेबस होगा उसका वो कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं सब टॉपिक से आते हैं। अब जैसे कि हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। आपको क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज क्लास और व्हाट इज ऑब्जेक्ट, या फिर इन दोनों के बीच में आपको 4 मार्क्स में क्या पूछ सकता है? 4 मार्क्स, या फिर 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इसके डिफरेंस को डिस्कस करेंगे तो डिफरेंस को डिस्कस करने के साथ साथ आपको इसका एक एग्जाम्पल भी देना होगा, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, इस सब्जेक्ट क्या है? ऊप मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन कोई भी होगा, आपके पास 2 मार्क्स क्वेश्चन हो, या फिर आपके पास 4 मार्क क्वेश्चन हो, या फिर आपके पास 8 मार्क्स क्वेश्चन हो। अगर आपको इस पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एक प्रोग्राम, एग्जाम्पल में एक प्रोग्राम आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, एक प्रोग्राम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? डिफरेंस बिटवीन अब्स्ट्रैक्शन एंड डाटा हाइडिंग। तो ये जो क्या हो गया, ये ऊप के फीचर्स का पार्ट है। तो अगर आप ऊप कवर करेंगे तो अब्स्ट्रैक्शन एंड डाटा हाइडिंग भी कवर हो जाएगा। तो आप इसके डिफरेंस को भी पढ़ सकते हैं, मीन्स एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है एंड डाटा हाइडिंग क्या होता है। फिर इसकी जो इसके प्रोग्राम होंगे आप वो भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन के एग्जाम्पल में प्रोग्राम डालते हैं तो वो जो आपका एग्जामिनर होगा, जो आपका पेपर चेक करेगा, उस पर उस जो एग्जाम्पल होगा उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। वो चांसेस आपके ज़्यादा होंगे कि उस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिले, मीन्स उसमें जो एग्जामिनर होगा वो बहुत ही कम मार्क्स को कट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, व्हाट इज हूप्स, एक्सप्लेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, जो या तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर इनके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि प्रीवियस ईयर में आएंगे, या फिर ये क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो प्रीवियस ईयर में अप्रॉक्स एवरी ईयर रिपीट होता है। तो रिपीट होता है तो आपको इन क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से, बहुत ही मीन्स डिटेल में आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को विद एग्जाम्पल। अब ये हो गया ऊप्स का हमारे पास। अब ऊप्स के बाद हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर पे। कंस्ट्रक्टर क्या है? अब आपको अगर आप कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्टर पढ़ने के साथ साथ कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको ये टाइप्स भी पढ़ना है, जो आपके क्वेश्चन नंबर 7 में टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसमें हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और भी बहुत सारे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर है, ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 मार्क्स में। सपोज क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द लाइक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, और एक्सप्लेन कॉपिंग कंस्ट्रक्टर। तो इसका जो डेफिनेशन है वो टू और मैक्सिमम 2 लाइन या 4 लाइन आपका इसका डेफिनेशन होगा। लेकिन आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 लाइन का अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत ही कम मार्क्स मिलेंगे। तो आपको करना क्या है? आपने डेफिनेशन दिया एंड डेफिनेशन के साथ इसका एक एग्जाम्पल आपने दिया, तो आपको चांसेस हैं कि 2 में से आपको 2 मार्क्स में मिल सकते हैं, बहुत ही कम मार्क्स डिडक्ट होंगे, मीन्स 1.5 में मिल सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको 1 मार्क्स से मिले या फिर हाफ मार्क्स से मिले क्वेश्चन में। देन आपको पूछा सकता है यूजेज ऑफ कंस्ट्रक्टर, मीन्स हम कंस्ट्रक्टर का जो यूज़ होता है वो प्रोग्राम में हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं तो उसको आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से शो कर सकते हैं। फिर अब कंस्ट्रक्टर पे ही क्वेश्चन आपको मीन्स लाइक कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कंस्ट्रक्टर पे ही, लेकिन उसमें उसका जो वर्डिंग होगा वो चेंज हो जाएगा। लाइक डिफाइन कंस्ट्रक्टर एक सिंपल सा वर्डिंग हो गया। अब वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक आपसे पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्टर का हम प्रोग्राम में यूज़ कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन होगा तो आप पहले वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। फिर आप एक दो टाइप्स को भी वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन आप
क्या करेंगे, उसके हेल्प से एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देन जो आपका क्वेश्चन होगा वो उसका प्रॉपर आंसर होगा। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऊप्स में, लाइक किसी भी सब्जेक्ट में, जो आपके मीन्स उस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता होता है। अब सपोज यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन नहीं पता कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जबकि कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आपस में रिलेट करता है। कंस्ट्रक्टर जिस प्रोग्राम में आता है उसी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर का भी यूज़ करते हैं। तो अब सपोज आपको डिस्ट्रक्टर नहीं पता क्या होता है, आप भूल गए एग्जाम में, तो आप क्या करें, पहले कंस्ट्रक्टर को वहाँ पे एक्सप्लेन कर दें 2-3 लाइनों में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देन आप कंस्ट्रक्टर की हेल्प से जो डिस्ट्रक्टर में रिलेशन है, वो आप सिंपल उस रिलेशन को ही वहाँ पे डिस्क्राइब कर दें एंड एक एग्जांपल वहाँ पे पुट कर दें, तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन जो करेक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। आपको वहाँ पे आंसर मिल सकता है। आंसर क्या मीन्स, आपको वहाँ पे क्वेश्चन में जो मार्क्स होंगे वो बहुत ही कम मार्क्स डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो क्वेश्चन में आपको पूछेगा व्हाट इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, या फिर इसका यूज पूछ सकता है कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं एंड इसको यूज हम क्यों करते हैं, तो इसकी हेल्प से कुछ बेनिफिट होता है, वो भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो देख सकते हैं, अगर आप सिर्फ यही पढ़ लेंगे कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, उसमें आपके लाइक 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं एंड इसका एक एग्जाम्पल। तो आप पहले एक्सप्लेन करें ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता क्या है, देन उसका आप सिंपल एक एग्जांपल वहाँ पे एक्सप्लेन कर दें, तो आपको क्या होंगे, क्वेश्चन में जो नंबर होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे। मीन्स अगर आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड इसका यूजेस या फिर इसके बेनिफिट्स, या फिर ये अगर कि इसका एक प्रोग्राम भी वहाँ पे शो करें, तो आप सभी चीज़ों को शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम मस्ट इंपॉर्टेंट है जी। मीन्स ऊप्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का ये एक, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक ट्रिक है। ये आपको टीचर्स भी यही सजेस्ट करेंगे कि क्वेश्चन कोई भी आए, क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल जरूरी है। विदाउट एग्जाम्पल, विदाउट प्रोग्राम, आपको फुल मार्क्स उस क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे ओप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग में बहुत सारे हो जाते हैं, लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इन सब जितने भी ओवरलोडिंग के टाइप्स हैं उन सभी को आप पढ़ लें। डिफरेंस सभी में बहुत कम है, मीन्स जो लाइक बोलते हैं डेफिनेशन, फंक्शन ओवरलोडिंग में जो होगा, एक ही फंक्शन के नेम होंगे, उसका जो उनके मेथड होंगे वो डिफरेंट होगा, उनका जो पैरामीटर होता है वो डिफरेंट होता है। सेम वैल्यू हो जाएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, तो चीज़ें सेम होंगे, बस वहाँ का उसका जो मीन्स उसके जो प्रोग्राम लिखने का वे होता है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो आप एक को पढ़ेंगे, एक ओवरलोडिंग, उसकी हेल्प से आप सभी ओवरलोडिंग को बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं, ये इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, वर्चुअल फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन। ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा 2 मार्क्स में, यहाँ पूछ लेगा डिफरेंस। तो 2 पॉइंट आप 2-3 पॉइंट इसके लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट इसके लिख सकते हैं। देन आपके पास अगर प्रोग्राम आता है तो इसका प्रोग्राम सभी क्वेश्चन में। देन एक क्वेश्चन आता है आपके पास, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको क्वेश्चन हर ईयर में आता है एंड ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, इससे एक ना एक क्वेश्चन। क्या है, व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड इट्स ऑल इट्स टाइप्स। ऑल इट्स टाइप्स मतलब इनहेरिटेंस के बहुत सारे टाइप होते हैं, लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। तो अगर आप सभी, इनहेरिटेंस इजी है, आप इसको डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। जो इनहेरिटेंस है, अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे लाइक गूगल पे या किसी बुक में, तो वहाँ पे इसके डायग्राम दिए होते हैं, हर एक जो डिफरेंट टाइप का इनहेरिटेंस है, तो आप डायग्राम की हेल्प से सभी इनहेरिटेंस को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। मेन क्या है, उसका प्रोग्राम, हम उसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले आपको एक्सप्लेन करना है इनहेरिटेंस क्या होता है। देन लाइक फर्स्ट टाइप हो गया हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो आप 2-3 लाइन उसके बारे में लिखें, देन उसका एक प्रोग्राम। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसका एक प्रोग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन उसका एक प्रोग्राम। तो आपको जो प्रोग्राम है वो आपको हर एक क्वेश्चन में ही लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें थ्योरी अप्रॉक्स 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन तक आप लिख सकते हैं। लेकिन आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप 6 लाइन का आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। उसमें आपका, उसमें ऐसा भी हो सकता है कोई कोई टीचर उसमें आपको एक भी नंबर ना दे। तो मेन क्या है, प्रोग्राम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, एसएस स्पेसिफायर। इसमें क्या होता है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो इन तीनों, ये तीनों होते क्या है, इन तीनों को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, इन तीनों का यूज प्रोग्राम में कैसे होता है, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो इनहेरिटेंस में क्या होगा, मल्टीपल पाथ, मल्टीपल जितने भी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, वहाँ पे इन तीनों जो ये स्पेसिफायर है इनका यूज होता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इसका यूज होता है कि यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में, कि कैसे मीन्स कौन से क्लास को हम पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, कौन से क्लास को हम पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, इनका क्या मीनिंग है,
इन सभी चीज़ों को आपको डिटेल में डिस्कस मीन्स आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक नए क्वेश्चन आपको इस पे आ सकता है। एंड क्वेश्चन ये होगा कि आप इन तीनों को वहाँ पे डिस्क्राइब करें एंड इसकी हेल्प से एक एग्जाम्पल भी डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली होता है पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स होता है यहाँ फॉर्म, मीन्स मैनी फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंक्लूड हो जाता है हमारे पास किसमें, फीचर ऑफ ओप्स में। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप फीचर ऑफ ओप्स को ढंग से कवर कर लेंगे तो आपको मीन्स 40% सिलेबस आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है मैंने आपको सिंपली बता दिया, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। तो यह इसका आंसर तो हो गया 3 लाइन्स में, आपने इसका आंसर 3 लाइन से लिख दिया। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं तो 3 लाइन के आंसर के साथ साथ आपको एक प्रोग्राम भी वहाँ पे लिखना पड़ेगा पॉलीमॉर्फिज्म का। अगर आपने प्रोग्राम लिखा आपको मार्क्स फुल है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि दिस कीवर्ड को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। अब क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन वी यूज़ दिस कीवर्ड। तो ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी में लिख दिया कि हाँ हम दिस कीवर्ड को यहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। आपको वहाँ पे प्रोग्राम के साथ शो करना पड़ेगा दिस कीवर्ड का हम यूज़ यहाँ पे करते हैं, देन उसकी हेल्प से जो आउटपुट आएगा वो आपको आउटपुट वहाँ पे निकालना पड़ेगा। देन ये सब तो हो जाएगा जो आपका पहले पहले का सिलेबस है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको हर साल मिलेगा, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग एक चैप्टर है, ये आपको उप्स में मिलता है, सी में भी मिलेगा, जो सी लैंग्वेज अगर आपने इससे पहले पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि जो फाइल हैंडलिंग है, अब फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि हम कैसे डाटा को एक फाइल से दूसरे फाइल में कॉपी करते हैं, दो फाइल के डाटा को एक तीसरे फाइल में कॉपी करना एक्सेट्रा, जितने भी प्रोग्राम है। ये एक क्वेश्चन लगभग आपको हर एक ईयर में मिलेगा फाइल हैंडलिंग से। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में ज़्यादा चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन ये होगा कि हम कैसे एक फाइल से दूसरे फाइल में ट्रांसफर करते हैं, दो फाइल का डाटा एक फाइल में, मीन्स ये फाइल टू फाइल क्वेश्चन होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सपोज एक क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया एग्जाम में, सपोज अगर आपने कर लिया कैसे हम दो डाटा फाइल को एक थर्ड फाइल में ट्रांसफर करते हैं, कॉपी करते हैं, आपने सपोज एक क्वेश्चन कर लिया, लेकिन फाइल पे ही कोई और टाइप का क्वेश्चन आ गया, कोई और टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो आपको वहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ अब क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स में। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा अब इसमें गलत हो गया। आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्योंकि क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का, इसका जो प्रोग्राम का सॉल्यूशन होगा, अगर आप इसी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे रिटर्न है, इसी क्वेश्चन का अगर आप प्रोग्राम लिखेंगे नीट एंड क्लीन, तो आपको मिनिमम जो आपको एग्जाम में आंसर शीट मिलेगा उससे मिनिमम आपको 5 to 6 पेजेस का प्रोग्राम बन जाएगा। अब आप खुद सोचें कि सपोज अगर आप टीचर हैं, अगर आप टीचर हैं एंड अगर आप किसी स्टूडेंट का जो क्या है आंसर शीट चेक कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो 5 and 6 पेज का प्रोग्राम है आप पूरा प्रोग्राम डिटेल में चेक करेंगे वहाँ पे कि हाँ कहाँ पे जो क्या है सिंटेक्स, कौन सा एरर है, कहाँ पे क्या है, कौन सा फंक्शन यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको कोई और क्वेश्चन आ गया फाइल हैंडलिंग से एंड अगर आपने इस क्वेश्चन का प्रोग्राम लिखा है, तो आप इसी इसी के प्रोग्राम में थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज कर दें, मीन्स जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा उससे रिलेटेड आप इसी क्वेश्चन के प्रोग्राम को थोड़ा बहुत चेंज कर दें एंड सेम क्वेश्चन वहाँ पे लिख दें। एंड एंड में आउटपुट में जो आपको लिखा होगा, जैसे यहाँ पे क्या राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी करना है थर्ड फाइल, तो ऐसा करें कि अब जैसे कि आप प्रोग्राम हो गया तो एंड में आप सिंपली वहाँ पर डायग्राम में शो कर सकते हैं कि दो फाइल है एंड दो फाइल का डाटा थर्ड फाइल में कॉपी हो रहा है। तो इससे आपके चांसेस है कि सपोज क्वेश्चन 8 मार्क्स का हुआ तो आपको 5 या 6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ये बहुत चांसेस है, क्योंकि क्या होगा ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो आप इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, उससे पहले इन सभी क्वेश्चन को मीन्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो क्या होगा कि टीचर अब लाइक टोटल पेज होंगे 32 to 34 पेजेस होंगे, तो टीचर अब इतने सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी चेक कर चुका है डिटेल में, मीन्स सभी में आपने प्रोग्राम लिखा है, तो सभी को चेक करते करते जब वो एंड में पहुंचेगा टीचर, तो एंड में लाइक आप खुद सोचें कि आप जब इतने बच्चों का पेपर चेक करेंगे तो आप एंड में आप थोड़ा सा ऐसा होगा कि हाँ ठीक है आप जल्दी जल्दी पेपर चेक करके मीन्स मार्क्स लेकर आप आगे बढ़ना चाहेंगे। तो वैसे ही होता है इस क्वेश्चन में भी कि आप ठीक है प्रोग्राम कहीं पे आपका मिस भी हो गया, कुछ छूट भी गया, तो कोई ऐसा ये नहीं सोचना है कि हाँ आपका प्रोग्राम गलत हो गया या मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट ए प्रोग्राम ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग को मिक्स करके क्वेश्चन आ जाए, मीन्स ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट ऑफ टू डाटा फाइल टू थर्ड डाटा फाइल यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कोई ज़्यादा मीन्स हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। इसका जो प्रोग्राम होता है वो अप्रॉक्स 9 to 10 लाइन्स का इसका प्रोग्राम होता है। आप प्रोग्राम्स को रिविजन कर सकते हैं,
अगर आपको एंड मोमेंट पे आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर आपसे रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो आप प्रोग्राम को लर्न भी कर सकते हैं। प्रोग्राम इतना कोई टफ नहीं है। एंड आप ये मत सोचिएगा प्रोग्राम लिखते टाइम कि हाँ आप प्रोग्राम में मिस्टेक हो गया है तो नंबर कट जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि टीचर अब प्रोग्राम को इतना डिटेल में चेक नहीं करेगा। प्रोग्राम का एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। अब जैसे आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वहाँ पे क्लियरली शो होना चाहिए कि हाँ ये क्लास बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे वहाँ पे, तो प्रोग्राम के साथ आप डबल लाइन देकर कमेंट लिखना ना भूलें। अगर आपने कोडिंग किया होगा सी प्लस प्लस में, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपको किसी प्रोग्राम किसी लाइन के बारे में, प्रोग्रामिंग लाइन के बारे में अगर आपको वहाँ पे बताना है कि हाँ ये लाइन जो है वो ये चीज़ शो कर रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम डबल लाइन देकर कमेंट डाल देते हैं। तो सपोज अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम लिखेंगे तो आप वहाँ पे डबल लाइन डालकर कमेंट डाल दें कि हाँ ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये। अब जैसे इनहेरिटेंस हो जाएगा तो आप बता दें कि यहाँ पे ये इनहेरिट हो रहा है, ये क्लास इससे इनहेरिट हो रहा है। इससे क्या होता है कि टीचर को भी चेक करने में इजीली होता है, उसे पता चलता रहता है कि ठीक है इस प्रोग्राम में यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है अगर वहाँ पे वो मेंशन्ड है कमेंट में तो करेक्ट है, वो डायरेक्ट चेक करके आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो टीचर को भी टाइम लगेगा क्वेश्चन चेक करने में, जो कि डेफिनेटली आपके मार्क्स को इफेक्ट कर सकता है। सो गाइज आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा कि उप्स के मीन्स क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। एंड ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही टॉपिक पढ़ें, अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ और टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। लाइक ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते भी बीच में कुछ और टॉपिक आ जाएगा, तो आप उन सब टॉपिक को भी मिस ना करें। एक जिसको बोलते हैं ओवरव्यू, मीन्स आप एक बार रीड कर ले टॉपिक को, कि एग्जाम में ऐसा नहीं हो कि हाँ अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आउट, मीन्स इन सब क्वेश्चन के अलावा भी कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़े, कुछ ना कुछ तो आप उसमें लिख ही दें। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। एंड अगर आपको अगर आप सपोज ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इस वीडियो से, एंड एग्जाम देने के बाद अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्प करेगा तो आप इस वीडियो को और बच्चों को भी शेयर करें। ये वीडियो डेफिनेटली उन्हें भी हेल्प करेगा, उन्हें भी उप्स को रिवीजन करने में एक जिसको बोलते हैं एक बूस्ट मिलेगा उन्हें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।